हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाई में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी इंटरमीडिएट का आंसर की आ चुका है। तो आज हम लोग एनटीपीसी इंटरमीडिएट में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। एनटीपीसी इंटरमीडिएट में टोटल 300 प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका वीडियो पार्ट वाइज आएगा। आज हम लोग पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सिक्कों में विभाजित किया जो मुगलों के अधीन किस प्रशासनिक प्रभाग के समकक्ष था? ऑप्शन ए सूबा, बी सरकार, सी मंडल या डी परगना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सरकार। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा को आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ए 1950, बी 1947, सी 1949 या डी 1951। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1947। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिन्हें बाद में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई? ए 1945, बी 1947, सी 1946 या डी 1950। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 1947। क्वेश्चन नंबर 4, शेरशाह के शासनकाल में 8000 में से कितने मनसबदार उच्चतर श्रेणी के मनसबदार थे, जिन्हें साम्राज्य के कुल अनुमानित राजस्व का 61.5% अपने और अपने सैनिकों के वेतन के रूप में मिलता था? ए 345, बी 445, सी 245 या डी 545। तो ऑप्शन बी 445 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने डैश के दौरान बंगाल विधान परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था? ए 1894 से 95, बी 1886 से 87, सी 1899 से 1900 या ऑप्शन डी 1879 से 1890। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1894 से 1895। क्वेश्चन नंबर 6, पदहस्ती राजा आधुनिक राज्य के एक स्वतंत्रता सेनानी थे? ए केरल, बी गुजरात, सी तेलंगाना या डी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए केरल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के मध्य प्रदेश में खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को दिया जाता है? ए विद्याधर, बी कीर्तिवर्मन, सी धनगा या डी यशोवर्मन। तो ऑप्शन ए विद्याधर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने 6 अगस्त 1857 को यह लिखते हुए एक तार भेजा था कि हमारे लोग विरोधियों की भारी संख्या और अंतहीन लड़ाई से डरे हुए हैं, हर गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार हमारे विरोध में उठ खड़े हुए हैं? ए लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम लैम्पटन या ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? ए क्रांतिकारी युद्ध, बी शांतिपूर्ण याचिकाएं, सी विदेशी हस्तक्षेप या डी हिंसक विरोध प्रदर्शन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिंसक विरोध प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम पारित किया? ए 1911, बी 1895, सी 1904 या डी 1900। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 1895। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में खान अधिनियम कब लागू किया गया? ए 1972, बी 1982, सी 1962 या डी 1952। तो ऑप्शन डी 1952 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक का राजदूत हिलोड्रियस भगवान कृष्ण का भक्त था और उसने विदेशों में एक स्तंभ स्थापित किया था? ए डेमेट्रियस, बी मेनांडर, सी एंटीऑल्किडस या डी डायोडोटस। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एंटीऑल्किडस। क्वेश्चन नंबर 13, बुरहान उल मुल्क को अवध का नाजिम निम्नलिखित में से किस वर्ष नियुक्त किया गया था? ए 1712, बी 1722, सी 1702 या डी 1732। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 1722। क्वेश्चन नंबर 14, कुंडारा उद्घोषणा जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? ए गणपति राजू, बी वेलुथम्पी, सी कजीर अली खान या डी कटोबोमन नायक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वेलुथम्पी। क्वेश्चन नंबर 15, मगध काल की न्यायिक संरचना में वो हारिक कौन थे? ए वकील न्यायाधीश, बी सैन्य जनरल, सी ग्राम सभाओं के न्यायाधीश या डी स्थानीय कर संग्रहकर्ता। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वकील न्यायाधीश। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
देवी आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ए पश्चिमी महाराष्ट्र, बी उत्तरी गुजरात, सी पूर्वी मध्य प्रदेश या डी दक्षिणी गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दक्षिणी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 17, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना डैश में स्थापित किया? ए गोवा, बी कालीकट, सी पांडिचेरी या डी पेटापुली। तो ऑप्शन डी पेटापुली इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेताओं की मुख्य धारणा क्या थी? ए तत्काल स्वतंत्रता, बी ब्रिटिश शासन का समर्थन, सी क्रमिक राजनीतिक स्वतंत्रता या डी हिंसक विद्रोह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन का समर्थन। क्वेश्चन नंबर 19, विभाजन के समय वर्तमान ओडिशा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? ए 15, बी 26, सी 34 या डी 42। तो ऑप्शन बी 26 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, 1693 में पांडिचेरी पर डचों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन डैश में रिस्विक की संधि द्वारा इसे फ्रांसीसी कंपनी को वापस कर दिया था। ए 1704, बी 1741, सी 1696 या डी 1699। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1699। क्वेश्चन नंबर 21, रोहिल्ला प्रमुख नाजिब उद दौला ने डैश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए मैसूर युद्धों में, बी आंग्ला मराठा युद्धों, सी पानीपत के तीसरे युद्ध में या डी बंगाल के पतन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी पानीपत के तीसरे युद्ध। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के हम्पी में स्थित हजार राम मंदिर की स्थापना सबसे पहले किस काल में की गई थी? ए 19वीं सदी की शुरुआत, बी 13वीं सदी की शुरुआत, सी 11वीं सदी की शुरुआत या डी 15वीं सदी की शुरुआत। तो ऑप्शन डी 15वीं सदी की शुरुआत इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध तमाड़ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए सिद्धू मुर्मू, बी भोलानाथ सहाय, सी गंगा नारायण सिंह या डी तिलका मांझी। तो ऑप्शन बी भोलानाथ सहाय इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, राजेंद्र चोल प्रथम डैश के पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य पर अपने नौसैनिक अभियानों के लिए जाने जाते हैं? ए म्यांमार, बी इंडोनेशिया, सी कंबोडिया या डी श्रीलंका। तो ऑप्शन बी इंडोनेशिया इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में शक वंश की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? ए रुद्रदामन, बी नहपान, सी मीनांडर या डी माउज मोगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी माउज मोगा। क्वेश्चन नंबर 26, एसियुली सांस्कृतिक परंपरा मुख्यतः पत्थर के किस प्रकार के उन्नत और सम्मिलित औजारों के लिए प्रसिद्ध है? ए विदादरनी और हाथी की कुल्हाड़ी, बी छेनी और बसूला, सी लघु पाषाण उपकरण और खुरचनी या डी ब्लेड और वेधक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विदारनी और हाथ की कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 27, चोल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भूमि जैन संस्थाओं को दान की गई थी? ए वेलन वागई, बी पल्ली छंदम, सी तिरुना मटुकानी या डी साला भोग। तो ऑप्शन बी पल्ली छंदम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, गुज्जर प्रतिहार वंश के विस्तार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नगर वत्सराज की राजधानी बना? ए मालवा, बी मथुरा, सी कन्नौज या डी उज्जैन। तो ऑप्शन डी उज्जैन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त काल के उद्रंग शब्द का तात्पर्य डैश से था? ए नदियों पर लगने वाला टोल टैक्स, बी व्यापारिक वस्तुओं पर लगने वाला कर, सी मंदिरों को दिया जाने वाला राशि दान या डी भूमि कर। तो ऑप्शन डी भूमि कर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, 1993 में ग्रामीण विकास को अधिक व्यवहार्य के रूप में विस्तारित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ए राष्ट्रीय विस्तार सेवा, बी भारत निर्माण योजना, सी ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण या डी जोहार रोजगार योजना। तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय विस्तार सेवा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, किस कानूनी दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी? अधिमिलन संधि, बी अधिमिलन लिखत, सी यथाशक्ति बहाल रखने का समझौता या डी एकता समझौता। तो ऑप्शन बी अधिमिलन लिखत इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, मद्रास पट्टनम शहर जो बाद में विस्तारित होकर आधुनिक चेन्नई के रूप में विकसित हुआ को ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय राजाओं से निम्नलिखित में से किस वर्ष खरीदा था? ए 1658, बी 1639, सी 1690 या डी 1620। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1639। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रंथों के अनुसार गुप्त साम्राज्य काल के दौरान सेना की कौन सी टुकड़ी सेना का हिस्सा होने के पश्चात भी युद्ध में विरल हो गई थी? ए अश्वारोही सेना, बी हाथी, सी रथ, डी पैदल सेना।
तो ऑप्शन सी हाथी इसका सही, ऑप्शन सी रथ इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, शेर शाह के प्रशासन के दौरान किसी गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? ए मुकद्दम, बी सिकदार, सी काजी या डी फातेदार? तो ऑप्शन बी सिकदार इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में तीसरे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? 1840, बी 1843, सी 1863 या डी 1857? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 1843। क्वेश्चन नंबर 36, अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन नगर प्रशासन के प्रशासनिक प्रमुख को किस नाम से संबोधित किया जाता था? ए स्थानिक, बी गोप, सी प्रादेशिक या डी नागरिक? तो ऑप्शन डी नागरिक इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, श्री अरबिंदो निम्नलिखित में से किस वर्ष बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए और वहां शीघ्र ही वे राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता बन गए? ए 1916, बी 1910, सी 1914 या डी 1906? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 1906। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? ए 1967, बी 1993, सी 1993 या डी 1966? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1953। क्वेश्चन नंबर 39, रॉलेट सत्याग्रह के आयोजन में महात्मा गांधी को स्थित फिरंगी उलेमा समूह के अब्दुल बारी ने सत्याग्रह प्रदान की? ए अलीगढ़, बी कानपुर, सी लखनऊ या डी पटना? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 40, पल्लव राजाओं ने कौन सी उपाधि धारण की ताकि यह दर्शाया जा सके कि उनका शासन धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित था? ए चक्रवर्ती, बी महाराजाधिराज, सी राजाधिराज या डी धर्म महाराजा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धर्म महाराजा। क्वेश्चन नंबर 41, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किस करिश्माई नेता ने किया था? ए बिरसा मुंडा, बी सिद्धू मुर्मू, सी तिलका मांझी या डी भागीरथ मांझी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी भागीरथ मांझी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्ष के शासनकाल का शिलाभिलेख नहीं है? ए नालंदा मोहरे, बी बांसखेड़ा ताम्रपत्र, सी एहेल शिलालेख या डी मुजफ्फरनगर मोहरे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर मोहरे। क्वेश्चन नंबर 43, भागीरथ मांझी ने संथालों को क्या वादा किया था कि यदि वे उनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? ए भूमि पुनः स्थापना और देवीय संरक्षण, बी आधुनिक शिक्षा और नौकरियों तक पहुंच, सी ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता या डी आदिवासी राज्यों की पुनः स्थापना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आदिवासी राज्यों की पुनः स्थापना। क्वेश्चन नंबर 44, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसे थॉमस मुनरो ने विकसित किया था। दूसरा, यह बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ बनाया गया लेकिन जमींदारों के साथ नहीं बनाया गया था। तीसरा कथन है इसका परीक्षण टीपू के कब्जे वाले क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर किया गया था। चौथा कथन है इसे सफल पाते हुए से फिर गंगा मैदानों में लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 45, डोरा बिसोई और चक्र बिसोई के नाम डैश में राजनीतिक अस्थिरता, ब्रिटिश कानूनों और नियमों को अनुपयुक्तता तथा खोड़ों की आर्थिक पीड़ा के विरुद्ध उपजे विद्रोह से संबंधित है? ए एलुरु आंध्र प्रदेश, बी घुमुसर ओडिशा, सी जंडियाला पंजाब या डी मांडवा राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घुमुसर ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 46, यज्ञवर्मन, शार्दुल वर्मन और अंतरवर्मन निम्नलिखित में से किस राज्य के राजा थे? ए मगधगुप्त, बी थानेसर के पुष्यभूति, सी वल्लभी के मैत्रक या डी कन्नौज के मोखरी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कन्नौज के मोखरी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पूर्व पुरापाषाण काल जिसमें आशुलियन चरण भी शामिल है प्राय कितने वर्ष बीपी तक विस्तृत है? पहला है 1 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व बीपी, बी 40,000 से 12,000 वर्ष बीपी, सी 1,65,000 से 31,000 वर्ष बीपी या डी 6 लाख से 1.5 लाख वर्ष बीपी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 6 लाख से 1.5 लाख वर्ष बीपी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त वंश में उत्तराधिकार के संबंध में सत्य है? ए केवल ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बन सकता था, बी ज्येष्ठ पुत्र को सदैव प्राथमिकता के आधार पर युवराज का ताज पहनाया जाता था,
सी राज सिंहासन पाने के लिए शासक सदैव स्वयं को दिव्य घोषित करता था। डी पुत्रों को एक सभा के समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुत्रों को एक सभा के समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर-ए-खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था? ए दीवान-ए-इंसा, बी दीवान-ए-अर्ज, सी बारिद-ए-मुमालिक, डी दीवान-ए-रियासत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीवान-ए-इंसा। क्वेश्चन नंबर 50, गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? ए अमात्य, बी महामात्य, सी संधि वर्गीय या डी महासेनापति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महासेनापति। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शिक्षा के अत्यधिक पश्चिमी होने तथा भारतीय वास्तविकता से अलग होने के कारण कड़ी आलोचना की? ए चार्ल्स वुड, बी राजा राममोहन राय, सी मैकाले या डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 52, बोरी जिसे पहला निम्न पुरापाषाण स्थल माना जाता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी अरुणाचल प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 53, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारतीय सरकार अधिनियम 1858, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 54, 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने लौह युग स्थल की खोज करके सुर्खियां बटोरी? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी मेघालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी प्रशासन का निरीक्षण करने और प्रांतीय शासन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में मौर्य प्रांतों का भ्रमण किया करता था? ए प्रादेशिक, बी नागरिक, सी अमात्य या डी राजूक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रादेशिक। क्वेश्चन नंबर 56, औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में स्थिरता का क्या कारण था? ए औपनिवेशिक सरकार द्वारा खाद्यान्नों एवं नकदी फसलों पर उच्च कर लगाना, बी औपनिवेशिक सरकार द्वारा बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना करना, सी औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भू व्यवस्थापन की विभिन्न प्रणालियां या डी औपनिवेशिक सरकार द्वारा कृषि का अत्यधिक वाणिज्यीकरण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भू व्यवस्थापन की विभिन्न प्रणालियां। क्वेश्चन नंबर 57, बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून की जेल में कब भेजा गया था? ए अक्टूबर 1858, बी जनवरी 1859, सी अप्रैल 1857 या डी अक्टूबर 1857। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अक्टूबर 1858। क्वेश्चन नंबर 58, सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित करते थे? ए जिला, बी मंदिर भूमि, सी कर अधिकारी या डी राजधानी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जिला। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा आदिवासी समुदाय को सुझाया गया सुधार नहीं है? ए शराब पीना छोड़ देना, बी जादू टोना एवं जंतर मंतर में विश्वास न करना, सी अतीत में जीना छोड़ देना या डी अपनी भूमि पर खेती करना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अतीत में जीना छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगुलान या ग्रेट ट्यूम्ट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? ए कोल विद्रोह, बी चुआर विद्रोह, सी संथाल विद्रोह या डी मुंडा विद्रोह। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, मुंडा विद्रोह। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान किस कानून ने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह की अनुमति दी थी? ए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बी बंदोबस्त अधिनियम, सी 1872 का अधिनियम या डी शारदा अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1872 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को चुनौती देने के उद्देश्य से दक्षिणी तमिलनाडु के एक तटीय शहर तूतीकोरिन से स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी को प्रचारित किया, उसके लिए धन जुटाया और उसका संचालन किया? ए गरीमेला सत्यानारायण, बी वीओ चिदम्बरम पल्ली, सी अल्लूलूरी सीताराज राजू या डी वेलु नाचियर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, वीओ चिदम्बरम पिल्लई।
क्वेश्चन नंबर 63। महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के समर्थन में 21 दिवसीय आत्मशुद्धि उपवास निम्नलिखित में से किस तिथि को शुरू किया था? ए 8 सितंबर 1927, बी 9 मार्च 1930, सी 8 मई 1933 या डी 7 मई 1923। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 8 मई 1933। क्वेश्चन नंबर 64। छठी शताब्दी में बिजान्टियन द्वारा रेशम का उत्पादन सीखने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी व्यापार संबंध बुरी तरह प्रभावित हुआ? ए इंडो अरब व्यापार, बी इंडो फारसी व्यापार, सी इंडो रोमन व्यापार या डी इंडो बिजान्टिन व्यापार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी इंडो बिजान्टिन व्यापार। क्वेश्चन नंबर 65। औपनिवेशिक काल के दौरान डैश में आसफ जाही राजवंश की स्थापना हुई? ए हैदराबाद, बी पंजाब, सी मैसूर या डी बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 66। अंग्रेजों द्वारा उनके राज्य के प्रशासन को हथियार लेने के विरोध में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 4000 सैनिकों की सेना का गठन और नेतृत्व किया था? ए राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बी अवध क्षेत्र, सी लखनऊ और कानपुर, डी मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 67। आंदोलन और बहिष्कार के अलावा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए चरमपंथियों का तरीका क्या था? ए सांस्कृतिक आत्मसात्करण, बी संसद में याचिका करना, सी शांतिपूर्ण प्रतिरोध या डी सशस्त्र विद्रोह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शांतिपूर्ण प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 68। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान छोटे शहरों में कीमती धातुओं और अर्ध कीमती पत्थरों से बने आभूषण की उपस्थिति इस तर्क का समर्थन करती है कि ए वहां प्रबल सामाजिक सत्तरीकरण था, बी सभ्यता और निरंकुश पुरोहित राजाओं का शासन था, सी केवल कुलीन वर्ग के लोगों को ही विलासिता की वस्तुओं तक पहुंच थी या डी भौतिक वस्तुओं तक समान पहुंच थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वहां प्रबल सामाजिक सत्तरीकरण था। क्वेश्चन नंबर 69। पाल एवं प्रतिहार साम्राज्य में एक प्रांत के गवर्नर को क्या कहा जाता था? ए राष्ट्रपति, बी उपरिका, सी विषयपति या डी कोष्ठपाल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी उपरिका। क्वेश्चन नंबर 70। विभाजन के बाद हुए दंगों को शांत करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डैश के बीच दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ए मलिक फिरोज खान नून, बी लियाकत अली खान, सी बेनजीर भुट्टो या डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस वर्ष एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स ने अपने पिता किंग जॉर्ज पंचम की ओर से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राष्ट्र को धन्यवाद देने के लिए भारत का दौरा किया था? ए 1920, बी 1925, सी 1921, डी 1922। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1921। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हस्तांतरित विषयों का भाग नहीं था? ए स्थानीय स्वशासन, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी पुलिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुलिस। क्वेश्चन नंबर 73। दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली की वह पद्धति जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? ए इकत, बी दावा, सी मनसबदारी, डी उलूक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी उलूक। क्वेश्चन नंबर 74। किस आंदोलन ने महात्मा गांधी के अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश को चिन्हित किया? ए चंपारण सत्याग्रह, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन, डी नमक सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 75। मालवा क्षेत्र में नागभट्ट प्रथम द्वारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना कब की गई थी? ए 12वीं शताब्दी में, बी 10वीं शताब्दी में, सी 6ठी शताब्दी में या डी 8वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन डी 8वीं शताब्दी में इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 76। ऋग्वेद में उल्लेखित गोमत शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ए ग्वालिन, बी धनी व्यक्ति, सी योद्धा या डी पुजारी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी धनी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किसका नाम फिरयाजी आंदोलन से संबंधित है? ए हकीम अजमल खान, बी नवाब सलीमुल्लाह, सी मोहम्मद बरकतुल्लाह या डी हाजी शरीयतुल्लाह। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हाजी शरीयतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 78।
सूक्ष्म पाषाण जो छोटे पत्थर के औजार होते हैं जिन्हें सामान्यतः हड्डियों या लकड़ी के हत्थों पर चिपकाकर आरी और दारांती जैसे औजार बनाए जाते थे, ये अधिकांशतः किस युग में पाए जाते थे? ए नवपाषाण युग, बी ताम्रपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग या डी मध्यपाषाण युग? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मध्यपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों पर कठोर नियंत्रण करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था? ए 1886, बी 1893, सी 1904 या डी 1900? तो ऑप्शन सी 1904 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 80। मौर्य काल के दौरान शासन और प्रशासन का आधार बनने वाले ग्रंथ अर्थशास्त्र में नागरिकों की निम्नलिखित में से किस समस्या पर चर्चा की गई थी? ए सीमा पार और शैक्षिक मुद्दे, बी सामाजिक आर्थिक समस्याएं, सी शासकों के नीति शास्त्री और नैतिकता संबंधी मुद्दे या डी राज्य के भू राजनीतिक समस्याएं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक समस्याएं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81। पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? ए कोट्टम, बी नाडु, सी ऊर, डी मंडला? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ऊर। क्वेश्चन नंबर 82। 1498 में भारत की अपनी पहली सफल समुद्र यात्रा के दौरान वास्को डी गामा के जहाज को कालीकट तक किसने चलाया था? ए जमोरिन, बी अब्दुल माजिद, सी फ्रांसिस्को जेवियर, डी अल्मेडा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अब्दुल माजिद। क्वेश्चन नंबर 83। भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधरी और भवानी पाठक का संबंध निम्नलिखित में से क्या इंगित करता है? ए इस आंदोलन पर उच्च जाति के कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था, बी बंगाल में केवल जनजाति समूह ने ही ऐसे प्रतिनिधियों का नेतृत्व किया, सी इस विद्रोह में सभी धर्मों और लिंगों की भागीदारी थी, डी यह विद्रोह विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रकृति के थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इस विद्रोह में सभी धर्मों और लिंगों की भागीदारी थी। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक विशेषता पल्लव और पांडव दोनों साम्राज्यों में समान थी? ए निर्वाचित राजाओं द्वारा शासन, बी ग्राम सभाओं को सभा और ऊर कहा जाता था, सी भू राजस्व करों का उन्मूलन या डी साम्राज्य का मंडलम और नाडु में विभाजन? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ग्राम सभाओं को सभा और ऊर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 85। काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद किस दिल्ली सुल्तान ने बुक और हरिहर को बंदी बना लिया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 86। किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ए 1833 का चार्टर अधिनियम, बी 1773 का विनिमयन अधिनियम, सी 1813 का चार्टर अधिनियम या डी 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1813 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया जाता है? ए मानकीकृत भार और माप, बी विस्तृत शाही मकबरे, सी स्मारकीय महल और मंदिर, डी मुहरों और मानक लिपि का अभाव? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मानकीकृत भार और भाप। क्वेश्चन नंबर 88। वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरबिंदो घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने के कारण निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? ए विपिन चंद्र पाल, बी गरिमेला सत्यानारायण, सी पीर अली खान या डी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 89। हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य प्रतिमाएं बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? ए उत्कीर्णन, बी लुप्त मोम ढलाई, सी पत्थर नक्काशी या डी हस्त सज्जा पट्टी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी लुप्त मोम ढलाई। क्वेश्चन नंबर 90। 5 ग्राम समितियां जैसे कि निर्निलाई वरियाम और निधि वरियाम निम्नलिखित में से किस राजवंश की एक अनूठी प्रशासनिक विशेषता थी? ए पांडे, बी मौर्य, सी सातवाहन या डी गुप्त? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पांडे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। सन्यासी फकीर विद्रोह निम्नलिखित में से किस शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था? ए 18वीं, बी 16वीं, सी 19वीं या डी 17वीं? तो ऑप्शन ए 18वीं इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की? ए 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट,
बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी 1813 का चार्टर एक्ट, या डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ऑप्शन डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93, फराजी आंदोलन के कर मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था? ए ब्रिटिश सेना, बी नील उत्पादक और जमींदार, सी स्थानीय जनजातीय शासक, या डी मुगल अधिकारी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नील उत्पादक और जमींदार। क्वेश्चन नंबर 94, औपनिवेशिक शासन के दौरान जन आंदोलन एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए गांधीवादी दर्शन में सत्याग्रह शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? ए सविनय अवज्ञा, बी सत्य बल, सी असहयोग, या डी शांतिपूर्ण प्रतिरोध। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सत्य बल। क्वेश्चन नंबर 95, 1831-32 में किस जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत ने किया था और इसमें शोषक जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित किया गया था? ए कोल विद्रोह, बी भील विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, या डी मुंडा विद्रोह। तो ऑप्शन ए कोल विद्रोह इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 96, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अधिकांशतः गांवों में रहती थी? लगभग 85%, बी लगभग 75%, सी लगभग 65%, या डी लगभग 95%। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए लगभग 85%। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में पहला कदम किस अधिनियम को माना जाता है? ए विनिमयन अधिनियम 1773, बी चार्टर अधिनियम 1813, सी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, या डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विनिमयन अधिनियम 1773। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण काल के लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था? ए फसलों की विफलता, बी संसाधनों का समापन, सी शिकारी जानवर की आवाजाही, या डी मौसमी परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए फसलों की विफलता। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के मूल निवासी जो विरोधी सांवले थे और वैदिक पद्धति का पालन नहीं करते थे उन्हें वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? ए आर्य, बी द्रविड़, सी दस्यु, या डी दास्य। तो ऑप्शन सी दस्यु इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन दीवान ए अर्ग का प्रमुख होने के साथ साथ सैनिकों का प्रबंधन, घोड़ों पर दाग लगाने और युद्ध सामग्री का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी होता था? ए अमीर ए दाद, बी आरी जे मुमालिक, सी नाइब, डी दबीर ए खास। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी आरी जे मुमालिक। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए बढ़ते हैं